हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 27 मार्च 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं और इस पर पीडीएफ अपलोड की जा रही है आपके लिए, ताकि जब तक आपको जिनको नोट्स प्राप्त नहीं हुए हैं या जो अभी बुक करेंगे तो उनको नोट्स बाद में ही प्राप्त हो पाएंगे जब भी लॉकडाउन खुलेगा। और लॉकडाउन पीरियड के लिए हमारा ये जो ऑफ़र है 998 रुपये में ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं और घर पहुंचा दिए जाएंगे लॉकडाउन ओपन होने के बाद में। तब तक के लिए ऑफ़र रहेगा। अभी आप पीडीएफ पढ़ पाएंगे तो जल्द ही आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। पीडीएफ अपडेटिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री 2020 का फुल कोर्स और ये भी 2999 रुपये में अवेलेबल है लॉकडाउन पीरियड तक। और इसमें जो है ये नोट्स जो है फ्री आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा वीडियो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा जो पावरफुल मोटिवेशनल थॉट है कि आज का हर एक मास्टर का मतलब अपनी फील्ड का विशेषज्ञ कल एक नौसिखिया ही था। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि हर एक जो आज अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, बहुत आगे बढ़ चुका है, मास्टर हो चुका है, वो कल एक नौसिखिया था, कल उसने शुरुआत की थी। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक विषय पे मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। कल आप मास्टर होंगे, लेकिन उसके लिए आज आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, और ये बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। ए ऑप्शन सही है। काफ़ी सारे लोगों ने उत्तर दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर है आंचल पारधी का, दूसरा उत्तर है बनवारी लाल बावरिया का और तीसरा उत्तर है हिमांशु शर्मा का। आप तीनों को बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर आए तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि कोरोना के कारण जनगणना 2021 के कौन से चरण और एनपीआर को अपडेट करने के कार्य को स्थगित किया गया है, और ये पहला चरण था। दूसरा प्रश्न, हाल ही में कहाँ सिख गुरुद्वारे पर हुए हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है, और ये काबुल में ली है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन ये दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और ये किस रोग में काम आती है, तो ये मलेरिया के काम आती थी, लेकिन ये जो है कोरोना के लिए भी इफेक्टिव है। चौथा प्रश्न, किस देश के प्रिंस में कोविड-19 वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, और ये ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स हैं। पांचवा प्रश्न कि किसकी अध्यक्षता में G20 देशों के नेताओं का वीडियो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो ये सऊदी अरेबिया के नेतृत्व अध्यक्षता में होगा। छठवां प्रश्न है कि किस कंपनी में कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पताल की स्थापना मुंबई में की है, और ये रिलायंस के द्वारा की गई है। और सातवां प्रश्न है कि वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये समीर अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं। और आठवां प्रश्न है कि आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्न की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितनी राशि के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की है, और ये जो पैकेज की घोषणा की गई है 1,70,000 करोड़ का पैकेज है। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब किस किस को इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो सरकार ने कोविड-19 से जो प्रभावित प्रवासी मजदूर हैं और गरीब हैं उनके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज की घोषणा की है। और इस राहत पैकेज में करीब 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये जो दिया जाएगा सामान, ये 5 किलो राशन के अलावा होगा, यानी कि जो अभी तक रेगुलर दिया जा रहा था उसके अलावा ये इतना और दिया जाएगा। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक हैं, विधवा हैं, दिव्यांगजन हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनको अगले 3 महीनों के दौरान 1-1 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा। यानी कि उनको 2,000 रुपये और 2 किस्तों में दिए जाएंगे जो उनको पेंशन मिल रही थी उसके अलावा। और ये अनुदान होगा, यानी वापस पैसा नहीं करना पड़ेगा, ये जिन हितग्राही रहेंगे उनके पास में रहेगा। किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह तक उनके खाते में 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे। तो इस 1,70,000 करोड़ में इतनी सारी चीज़ें होनी हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कितने रुपए के बीमा करवाने की जो घोषणा की गई है, और ये जो घोषणा की गई है 50 लाख की। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस यानी जिससे होने वाली बीमारी कोविड-19 है, इससे लड़ रहे सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मियों को
50,000 रुपये का बीमा देने की घोषणा की है। मतलब कहा है कि इनमें से अगर कोई बीमार होता है, जिसे हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, तो 50 लाख रुपए तक का उनका टर्म इंश्योरेंस रहेगा। इसके तहत जो है आशा कार्यकर्ता हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड ब्याज नर्स, वार्ड ब्याज नहीं वार्ड बॉय है, नर्स, पैरामेडिकल टेक्नीशियन और चिकित्सकों की एक विशेष बीमा स्कीम चलाई जाएगी और उसके तहत इनका बीमा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी दी गई भारत और जर्मनी के बीच के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के बीच में ज्ञापन समझौते को मंजूरी दी है। तो ये आप याद रखेंगे। ये जो ज्ञापन समझौता किससे संबंधित था, तो रेल मंत्रालय और जर्मनी के बीच में डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी GmbH इसके बीच में इस हस्ताक्षर हुए थे। अब ये समझौता क्या करता है कि रेलवे के क्षेत्र की जो तकनीक है, जैसे जर्मनी के पास अगर एडवांस तकनीक है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है, हमारे पास ऐसी कोई तकनीक है जो जर्मनी के पास नहीं तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो तकनीकी सहयोग से दोनों देश आपस में सुरक्षा सुविधा बढ़ा सकें, तो इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। राइट, अब बात करेंगे हम जर्मनी की। तो मैप में आप देख लीजिए, जर्मनी इसकी राजधानी क्या है, तो बर्लिन इसकी राजधानी है। चांसलर वर्तमान में एंजेला मार्केल और मुद्रा यहाँ की यूरो है, और एक यूरो में लगभग 80 इंडियन रुपीज़ होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया से इधर देखेंगे यूरोप में पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम में जो है जर्मनी है, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ में और भी शहर लगे हुए हैं, जैसे इधर UK वगैरह लगा हुआ है, इधर फ्रांस जर्मनी वगैरह लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि पुणे स्थित आघरकर अनुसंधान संस्थान यानी ARI के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की बायो फर्टिलाइट हाई प्रोटीन किस्म विकसित की है, और इस किस्म का नाम है MSCS 4028। अब ये जो किस फसल की किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है भारत सरकार का, उसके तहत पुणे के अंदर एक प्रयोगशाला है, नाम है आघारकर अनुसंधान संस्थान। इसके वैज्ञानिकों ने एक बायो फोर्टिफाइड यानी कि अच्छे प्रोटीन वाला एक गेहूं की किस्म विकसित की है, और MSCS 4028 ये इस किस्म का नाम है। ये सामान्य गेहूं की किस्मों जो होती हैं उसके मुकाबला में काफ़ी अच्छा इसमें कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता है। इसके अलावा MSCS 4028 को भारत में कुपोषण को कम करने के लिए यूनिसेफ द्वारा समर्थित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि हिमालय के किस हिस्से के ग्लेशियर सबसे तेज़ी से पिघल रहे हैं, और ये जो ग्लेशियर हैं ये ग्लेशियर हैं सिक्किम के, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, उसने देहरादून के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अन्य जो हिमालयी क्षेत्र हैं उनकी तुलना में जो सिक्किम के ग्लेशियर हैं वो बड़ी पैमाने पर फैल रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन जो हुआ है उसके कारण सिक्किम के छोटे से आकार के ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं और बड़े आकार के ग्लेशियर आगे आते जा रहे हैं। ये संस्थान जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है, और हिमालय है उसके भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान ये बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, भूविज्ञान से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम की करेंगे तो सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। सिक्किम के पहले इनकी जगह पर हुआ करते थे पवन चामलिंग, राइट, और राज्यपाल वहाँ के गंगा प्रसाद हैं। प्रमुख जैविक यानी पूरी तरह से ऑर्गेनिक फसल उत्पादन करने वाला राज्य है, और पूरी तरह से खुले से शौच से मुक्त ये जो है राज्य है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम छठवें प्रश्न की कि कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए G20 देश जो हैं कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देंगे, और ये दे जाएगी सभी देशों के द्वारा मिलकर 5 ट्रिलियन डॉलर की, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में जो G20 देश हैं या G20 के संगठन हैं, उनके सदस्यों के द्वारा कोविड-19 पर संगठन के ऊपर जो असाधारण शिखर सम्मेलन था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें सभी नेताओं ने भाग लिया, और G20 देश जो है वो कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की मदद देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि G20 देश कितने मदद देने वाले हैं।
कोविड के 99% मामले और इसमें 88% मौतें जो हुई हैं वो G20 इन्हीं देशों में हुई हैं और विश्व की जीडीपी का लगभग 80% और विश्व की जनसंख्या का 60% इनके पास में है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे G20 की। तो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। इसके अंदर क्या होता है, 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इस प्रकार से G20 बनता है। रूस को इससे बाहर कर दिया गया है क्रोएशिया पर कब्जा करने के कारण। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और ये किया गया है उड़ीसा में। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक ने जो है उड़ीसा में मो जीवन ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत जो है कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए की गई है। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब हम उड़ीसा की। तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और राज्य विधानसभा जो है उसकी 147 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, मिसलीपाल नेशनल पार्क है और गहरमाथा नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ के बांधों की। तो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है और इंद्रावती बांध है जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम 8वें प्रश्न की कि फीफा ने कोविड-19 अभियान के लिए किस भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी को शामिल किया है, और ये पूर्व हॉकी के कप्तान जिनका नाम है सुनील छेत्री। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फीफा ने कोविड-19 के नाम से एक अभियान के लिए 28 अन्य सितारों के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जो है सुनील छेत्री को इसके लिए चुना गया है। अब ये अभियान क्या करेगा, तो विश्व भर के लोगों को बीमारी के बारे में प्रचार रोकने के लिए एकजुट किया जाएगा। तो किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, इस अभियान का नाम रखा गया पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। बात फीफा की करते हैं तो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2020 में आयोजित हुआ। कतर दोहा की राजधानी है और 2026 में यूएस, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित होगा। तो ये आपको याद रख। बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की करेंगे तो 2020 में कतर में होगा, 2026 में यूएस, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों के बात करूंगा। आज का हमारा प्रश्न है जिसका उत्तर कल आपको देना है कि 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स का शुभारंभ अब किस वर्ष तक के लिए निश्चित कर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो की करेंगे यहीं समाप्त हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।